अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एम द हेल्थ टेक्नीशियन से आपको आज एक अहम मालूमाती वीडियो देने वाला हूँ कि हमारे पास हमें कभी इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो इन्फ्यूजन में चलते हैं। तो इन्फ्यूजन में लगाने के लिए हमारे पास नॉर्मल सलाइन की हमें ज़रूरत होती है 100 ml की। तो हम तीन टाइम उसको नॉर्मल सलाइन ख़रीदते हैं। तो अगर किसी के पास, ये उन लोगों के लिए वीडियो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते और ख़रीद नहीं सकते, तो एक ही चीज़ को हम कंटिन्यू किस तरह से एक नॉर्मल सलाइन 100 ml की हम कंटिन्यू उसको रीयूज़ करेंगे स्ट्राइस तरीके से। तो वो किस तरह करेंगे, मैं वैसे तो ये तरीक़ेकार गलत है, सही तरीका नहीं है क्योंकि डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, मगर मजबूरन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्डेड नहीं होते हैं बेचारे, जिनको खाने के पैसे नहीं होते तो वो दवाइयों की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं एक वीडियो देना चाह रहा हूँ ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकें, वो एक ही अमाउंट में उनको इतना कॉस्टली ना पड़े, नुकसान ना हो। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी और मज़ीद आपको वीडियो मिलती रहे। तो ये हमने नॉर्मल सलाइन, इस्तेमाल वाली नॉर्मल सलाइन है। तो इसको हमने केमिकल जो इंजेक्शन डाले थे तो वो लग चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से तैयार करने से पहले इसमें हम इसको वॉश करेंगे। तो वॉश किस तरह करते हैं ये बता देता हूँ आपको। ये ड्रिप सेट लगा हुआ था, हमने ड्रिप सेट निकाला, बाकी ड्रिप सेट ना निकालें। इसकी ये हमारे पास वाटर है, ये निडल के थ्रू हम इसमें दोबारा वाटर डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारा पाउडर जो बचा कुचा वॉल पे इसकी लगा हुआ है तो वो सब निकल जाएगा। और ये इसको ड्रिप सेट के ज़रिए हम बाहर कर देंगे। ये जब तक इसमें एयर नहीं निकलेगी, जब तक ये बाहर नहीं आएगा, तो हमने इसको नीडल लगा दी एयर के लिए, ठीक है। अब ये देखें, इसमें 20 cc कम से कम वाटर से इसको वॉश करना है। तो उसके बाद ड्रिप सेट आप चेंज कर दें, ठीक है। ये बिल्कुल साफ़ हो गई अंदर से। अब हम इसको दोबारा फिल करेंगे रीयूज़ के लिए। तो मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं वो। तो ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन, और ये हमारे पास 3 वे है। और ये कोई भी हम नीडल कैनोला कोई भी ले सकते हैं, नीडल ले सकते हैं कोई भी। और ये 10 की सिरिंज है। और ये हमारे पास ड्रिप सेट भी हम ले सकते हैं, ड्रिप सेट का पाइप, मगर हमने ये 12 की NG होती है उसका पाइप लिया है जो कैनोला में, और उसमें फिक्स बैठ जाता है। और ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन की वो खाली बोतल 100 ml वाली, जिसको हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे स्ट्राइस तरीके से। तो कोशिश ये करें कि इसके अंदर जो रबड़, जो ये होती है ना रबड़ वाली पैकिंग, रबड़ वाली में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इससे यही तरीका सही होता है रबड़ वाली के लिए। और इसमें भी जो यूज़ करेंगे हम 100,000 ml नॉर्मल सलाइन, वो भी रबड़ वाली होनी चाहिए। तो आए हम देखते हैं किस तरह बनाते हैं। तो ये 1000 ml नॉर्मल सलाइन जिसकी हमने सील ये खोली, देखें रबड़ पैकिंग है ये भी। तो रबड़ पैकिंग हो तो ये अच्छा होता है, इसमें जरासीम नहीं जाते। और दूसरा हमारे पास ये है, कोई भी नीडल ले सकते हैं, मगर हमने 14 का कैनोला लिया ताकि बड़े गेज का है, जल्दी से ये फिल कर देगा, ठीक है। इसका हमने स्टेलेट निकाल लिया, ये स्टेलेट है। ये स्टेलेट को हमने इसको यहाँ दाखिल किया, ठीक है। और इसके बाद हमने ये NG, ये ट्यूब ली हमने, जो NG की ट्यूब थी, ये इसके ऊपर यहाँ पे हमने फिक्स कर दी, ये देखें, ठीक है। और 3 वे हमने उठाया, और ये बोतल 10 की सीरीज की नीडल हमने निकाली और ये बोतल के अंदर हमने यहाँ डाल दी, ठीक है, एक उससे होल से। और इसके नीडल के साथ हमने 3 वे फिक्स कर दिया। और ये एक साइड पर हमने ये लगा लिया, ठीक है इसके। और ये इस ट्यूब को हमने इसके अंदर साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
और बोतल हमने लिटा दी। अब ये देखिएगा, ये देखिए, ये हमने इसको वाटर भरा और हमने इसको ये किया तो इससे अगर बार बार ये तो हम 10 की सिरिंज से या 50 की सिरिंज से निकाल कर एक साथ डाल सकते हैं, मगर बार बार बाहर नीडल निकालने से जरासीम जो होते हैं वो अंदर ड्रिप में जाते हैं। तो इसलिए ये तरीक़ेकार सही है, थोड़ी सी मेहनत है मगर ये तरीक़ेकार सही है, इससे हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, बगैर किसी उसके डस्ट के और उसके हम इसको कंटिन्यू विदाउट उसके निकाले नीडल हमने इसको फिल करना है। तो ये फील कर दी हमने, ये इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया और इसके साथ हमने ये ठीक है स्टॉपर लगा दिए और इसको इसके साथ लगा रहने दें और यहाँ पर इसको सेव करके रख दें, किसी शॉपर में रख दें, किसी थैली में रख दें ताकि वो सेव रहे। और ये जो है 100 ml पूरा भर लिया है। तो एयर के लिए हम यहाँ प्रिक करते हैं, तो इसके यहाँ प्रिक ना करें, यहाँ पर एक नीडल लगा दें, इसके 3 होल बने हुए हैं तो एक नीडल लगा दें, बाकी एक में ड्रिप सेट लगा दें। ड्रिप सेट से हम ये इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने के बाद इससे एयर भी इसको मिलती रहेगी और ये यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हम ड्रिप सेट निकाल लेंगे तो ये अपनी जगह पे रबड़ की ये सील होती है तो वापसी आ जाएगा अपनी जगह पे। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ईजी लगा होगा और बहुत कम आमदनी में समझ लें आपका ये बहुत आसान काम हो जाएगा। 7-7 दिन 8-8 दिन 14-14 दिन के कोर्स होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पेशेंट इंजेक्शन ख़रीदे या नॉर्मल सलाइन या ड्रिप कोई भी ख़रीदे तो ये उन पेशेंटों के लिए ये जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो अल्लाह ने जिनको दिया है तो वो तो ये कभी इस्तेमाल ना करें तरीका, क्योंकि ये डिस्पोजेबल ही होती है चीज़ें, ये रीयूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये मैंने उन लोगों के लिए दिया है कि बेचारे जो ना इंजेक्शन इसकी वजह से इंजेक्शन नहीं लगा सकते, जो बहुत महंगा पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये है। तो ये हर कोई इस पर अमल ना करें, सिर्फ वो पुअर पेशेंट लोग अमल करें जो जिनकी आमदनी इतनी नहीं होती। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे।